आज हम कमलेश्वर को पढ़ेंगे और कमलेश्वर की रचना यहाँ पे जॉर्ज पंचम की नाक। उसको पढ़ने से पहले कमलेश्वर के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, एटा मैनपुरी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ 1932 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले, दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक, ठीक है ना, दूरदर्शन के अतिरिक्त यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जो होता है उस पर कार्य किया उन्होंने, महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक। और इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। दैनिक भास्कर तो आज भी आता है समाचार पत्र, दैनिक जागरण भी तुमने देखा होगा, सारिका पत्रिका निकलती है, सारिका पत्रिका है। बाकी दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जो हैं वो पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, जो आज भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत ने पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। तो साहित्य अकादमी जो दिल्ली में है वो पुरस्कार देती है और उससे भी वो पुरस्कृत हो चुके हैं। और भारत सरकार पद्म पुरस्कारों की घोषणा करती है, जिसमें पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्मश्री होता है। तो ये पुरस्कार भी होते हैं जो दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। तो इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 2007 को ही मृत्यु हो गई उनकी। नई कहानी के अगुआ रहे, अगुआ कहते हैं अग्रणी, अगुआ का मतलब होता है अग्रणी, आगे रहने वाले। ये अगुआ है, अगुआ का मतलब अग्रणी। तो नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना। इनको हम अगुआ, अग्रणी कह सकते हैं, इनको हम उनका सूत्रधार कह सकते हैं, या उनका प्रवर्तक कह सकते हैं कि जिन्होंने शुरू की नई कहानी की, या उनमें अग्रणी, आगे रहने वाले। एक अगवा शब्द होता है और ये अगुआ है। एक ये शब्द होता है अगवा, अगवा मतलब अपहरण करना। अगवा तो सब जानते हैं कि उसको अगवा कर लिया गया, तो ये अगवा है यानी कि अपहरण कर लेना, किडनैपिंग। और ये है अगुआ यानी कि आगे, अग्रणी। तो उनकी प्रमुख रचना है राजा निर्वंशिया, यह राजा निर्वंशिया हो गई, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। ये कहानी संग्रह है। हाँ, बड़ा विरोधाभास लग रहा होगा कि जिंदा मुर्दे कैसे। और तो इन रचनाओं पे हम ध्यान रखें कि ये कहानी संग्रह हैं। राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये उनके उपन्यास हैं। बहुत चर्चित उपन्यास है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान के लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हमारे विद्यालय की पुस्तकालय में भी ये पुस्तक मिल जाएगी, कितने पाकिस्तान, यानी कि जिन पाकिस्तान से हम डर रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने पाकिस्तान हमारे देश में भी मौजूद हैं। किस किस तरह के मतलब कैसे, जिस तरह से वो हरकतें करता है वैसे हरकतें यहाँ भी देश को लूटने के लिए बहुत से लोग कर रहे हैं। तो किसने पाकिस्तान पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये उपन्यास है उनके, तो ध्यान रखें, कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, आंधी तो वैसे ऐसी होती है पीली काली, काली आंधी, ये उपन्यास हैं। और उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृतांत, आत्मकथा होती है, पहले भी बात की जा चुकी है इनके बारे में। ये विधाएं हैं लिखने की। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में। यात्रा वृतांत यानी कि किसी यात्रा का विवरण, जैसे हमने लहासा की ओर को पढ़ा। संस्मरण यानी कि कोई भी याददाश्त, जो महादेवी वर्मा ने बहुत लिखे हैं,
जिनका एक नीलकंठ 7वीं कक्षा में तुम पढ़ के आए हो, तो वो संस्मरण होते हैं। तो वो संस्मरण भी लिखे हैं इन्होंने, यानी कि कहानी उपन्यास के अलावा आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। अनेक हिंदी फिल्मों के लिए भी और टीवी धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं लिखी हैं, कहानियां उन्होंने लिखी हैं, स्क्रिप्ट लिखी है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। कह रहे हैं कि जो कमलेश्वर की रचनाएं हैं उनमें तेजी से बदलते समाज का, कि समाज क्या है, तेजी से परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, उसका संवेदनशील चित्रण है। संवेदनशील का मतलब है कि जिसको संवेदना की दृष्टि से देखा गया है। मार्मिक, मार्मिक कहते हैं मर्म को छू जाने वाला, मर्म कहते हैं हृदय को, मन को, दिल को मर्म स्पर्शी, मार्मिक कि दिल को छू लेने वाला, ऐसा चित्रण उन्होंने किया है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। महानगरीय सभ्यता यानी कि महानगरों में हम रह रहे हैं, हम दिल्ली जैसे महानगर में रह रहे हैं, और वहाँ की सभ्यता कैसी है कि मनुष्य अकेले हो जाने की व्यथा, कि मनुष्य इतने बड़े महानगर में भी रहने के बाद अकेला है, वो उसको नहीं लगता कि कोई अपना है, ठीक है ना, सिर्फ स्वार्थ के या सिर्फ नाम के कुछ संबंध हैं, बाकी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और उस अकेलेपन से जो व्यथा है यानी कि दर्द है, दर्द तो होता ही है, कष्ट होता है, उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। इसको उन्होंने समझा भी है और व्यक्त भी किया है, यानी कि उन्होंने लिखा है, अपनी रचनाओं के माध्यम से उसे उजागर करने का प्रयास किया है।